क्या आपको पता है कि शादी में दूल्हे के साथ बाराती क्यों जाते हैं? क्योंकि बड़ों ने सिखाया है कि किसी के सुख में जाओ या ना जाओ, दुख में शामिल जरूर होना चाहिए। शादियों में भी कमाल ही होता है। एक लड़के ने लड़की को फोन किया कि कहाँ हो। लड़की बोली मॉम डैड के साथ डिनर कर रही हूँ रेडिसन होटल में, घर पहुंचकर बात करती हूँ, तुम कहाँ हो? लड़का बोला जिस भंडारे में तुम पूड़ी खा रही हो ना, मैं वही तुम्हारे पीछे लाइन में परोस रहा हूँ, पूड़ी चाहिए हो तो बता देना। किसी ने एक शादीशुदा आदमी से पूछा कि आप शादी से पहले क्या करते थे? उसकी आंखों में आंसू आ गए। बोला जो मेरा मन करता था वो करता था। एक जाट अपने 6 महीने के बच्चे को स्कूल छोड़ने जा रहा था। बच्चा बहुत रो रहा था। रास्ते में गांव के पंडित जी मिल गए। पंडित जी ने बोला इतना छोटा बच्चा क्या पढ़ेगा? जाट बोला पढ़े या ना पढ़े मन ने कह लेना, मन ने तो जो सरकार कह रही से वो करना है। पंडित जी बोले क्या कह रही सरकार? जाट बोला दूसरा बच्चा कब, पहला स्कूल जाए तब। बच्चे भी कमाल के हो गए हैं। पेपर देते समय एक बच्चा गुमसुम सा था। मैडम बोली तुम कंफ्यूज क्यों हो? बच्चा चुप रहा। मैडम बोली क्या तुम पेन भूल गए हो? बच्चा फिर चुप रहा। मैडम बोली क्या तुम रोल नंबर भूल गए हो? बच्चा फिर चुप रहा। मैडम बोली क्या कैलकुलेटर भूल गए हो? बच्चा बोला अरे चुप हो जा मेरी माँ, इधर मैं पर्चियां गलत सब्जेक्ट की लेकर के आया और तुझे पेन पेंसिल की आग लगी है। एक लड़के की सगाई एक बहुत ही खूबसूरत लड़की के साथ हुई। वो दोनों पूरे दिन पूरी रात व्हाट्सएप पर चैटिंग करते रहते थे। आखिर उन दोनों की शादी हो गई। उस रात जब लड़का लड़की का घूंघट उठाकर बोला तुम वाकई बहुत खूबसूरत हो, बताओ हनीमून के लिए कहाँ चलें? लड़की शर्माते हुए बोली अगले हफ्ते दम्मू ततमील तले। भैया कम से कम एक कॉल तो कर लेना चाहिए था इस बीच, देख लिया फ्री के जियो नेट का चक्कर। अब चलो दम्मू ततमील। आज तक एक बात समझ में नहीं आई, जो लड़की स्कूल में पूरे 3 क्लास पीछे थी मुझसे, आज पूरे 3 बच्चों सहित आगे है। किस्मत होता है गुरु, किस्मत। अगर आपकी पत्नी आपका कहना नहीं मानती तो इतना ध्यान मत लगाइए, किसी की भी नहीं मानती, इसका कोई इलाज नहीं है। पिछले दिनों 2 लड़कियां बस में सीट के लिए लड़ रही थीं। कंडक्टर बोला लड़िए मत, जो उम्र में बड़ी हो वो बैठ जाएं। फिर क्या, दोनों रास्ते भर दीदी आप बैठ जाओ, दीदी आप बैठ जाओ। एक हवलदार ने इंस्पेक्टर साहब को फोन किया, कहा जनाब हमने शराब से भरा ट्रक पकड़ लिया है। इंस्पेक्टर साहब बोले शाबाश बहुत अच्छे। हवलदार बोला आगे क्या करना है जनाब? इंस्पेक्टर साहब बोले अब एक ट्रक सोडा और एक ट्रक नमकीन भी पकड़ लो। एक बाप ने बच्चे से बोला बेटा जरा कंप्यूटर का पासवर्ड बताना। बेटा बोला मैं डाल देता हूं पिताजी। बाप बोला बाप हूं तेरा, बता। बेटा बोला मैं डाल देता हूं ना, आपसे कुछ गलती हो जाएगी। बाप बोला अनपढ़ नहीं हूं, बोल पासवर्ड। बेटा बोला फिर भी मैं डाल देता हूं ना पिताजी। बाप बोले बोल। बेटा बोला पापा की सेटिंग @flat 202। शादीशुदा लोगों की परेशानियां खत्म ही नहीं होती हैं। एक आदमी के फोन पर अनजान नंबर से कॉल आया। लड़की बोली क्या आप शादीशुदा हैं? आदमी बोला नहीं, पर आप कौन? लड़की बोली तुम्हारी बीवी, आज घर आना फिर बताऊंगी। थोड़ी देर बाद फिर अनजान नंबर से कॉल आया। लड़की बोली क्या आप शादीशुदा हो? आदमी बोला हाँ, पर आप कौन? लड़की बोली तुम्हारी गर्लफ्रेंड धोखेबाज। आदमी बोला सॉरी यार, मुझे लगा मेरी बीवी है। लड़की बीवी हूं कुत्ते, आज बस तू घर आ। एक बाप अपनी बेटी के लिए लड़का देखने गया। उसने लड़के के पिता से पूछा छोरो काई करे है? लड़के का बाप बोला लड़का सीए है। उसने फिर पूछा लड़के की बहन काई करे है? लड़के का पिता बोला वो भी सीए है।
उन्होंने फिर पूछा, छोरी की माँ क्या करे है? लड़के का पिता बोला, वो भी सीए है। उन्होंने फिर पूछा, अरे वाह, सब सीए हैं, मतलब आप भी सीए ही होंगे? लड़के का बाप बोला, ना ना, मैं तो घाघरा कटिंग करूं, वो सब सीए हैं। कुछ रिश्तेदार कमाल के होते हैं। एक फूफा जी ने अपने रिश्ते में एक बच्चे से पूछा, बेटा इंटर के बाद क्या करोगे? सुनील बोला, बीटेक के लिए फॉर्म डाले हैं, देखिए क्या होता है। फूफा जी बोले, और अगर अच्छी रैंक ना आई तो? सुनील बोला, तो फिर सिंपल ग्रेजुएशन कर लेंगे कहीं से। फूफा जी, अच्छा मान लो इंटर में बाई चांस लटक गए तो? सुनील बोला, तो फूफा जी हम एक मर्डर करेंगे, एक रिश्तेदार का हमारी कुंडली में लिखा है। पिछले दिनों शादी के सीजन में कमाल ही हो गया। एक बाराती बेहोश होते होते बचा जब विदाई के वक्त लड़की ने रोते हुए दूल्हे से कहा, आपके कारण आज मेरे घर वाले रो रहे हैं, अब देखना मैं तुम्हें जीवन भर रुलाऊंगी। आज के दौर की एक सच्चाई बता रहा हूं। जब पहली बार इंसान ने मछली का शिकार किया तो मछली ने इंसान को श्राप दिया कि हे इंसान, तुम भी एक दिन नेट में फंसोगे और बाहर नहीं निकल पाओगे। आज मछली का श्राप लग रहा है सच हो गया। एक सिपाही ने घटना स्थल से थानेदार को फोन लगाकर बोला, जनाब यहां एक औरत ने अपने पति को गोली मार दी है। थानेदार बोला, क्यों मारी है? सिपाही बोला, क्योंकि उसका पति पोछा लगे हुए गीले फर्श पर चला गया था। थानेदार बोला, तुमने गिरफ्तार कर लिया उसको? सिपाही बोला, नहीं साहब, पोछा अभी सूखा नहीं है। लेडीज फर्स्ट कहने का आविष्कार अपने भारत में हुआ। एक प्यार करने वाले जोड़े ने आत्महत्या करने की सोची। लड़का पहले कूद गया, लड़की ने आंखें बंद कर ली और लौटने लगी। लड़के ने हवा में पैराशूट खोला और चिल्लाया, पता था चुड़ैल तू नहीं कूदेगी। बस उसी दिन से लोगों ने लेडीज फर्स्ट कहना शुरू कर दिया। कुछ पत्नियों के शक की भी भाई साहब हद होती है। एक पत्नी ने पति को फोन किया, पूछा कहाँ हो? पति बोला, ऑफिस में हूं। क्यों, क्या हुआ? पत्नी बोली, कुछ नहीं, वो पड़ोसन भाग गई थी इसलिए पूछा। एक थाने में हवलदार ने पप्पू से पूछा, एक बात बता, लुगाई तो तेरे पड़ोस की खो गई है, लेकिन तू रिपोर्ट लिखाने क्यों आया है? कोई चक्कर है तेरा उसकी लुगाई के साथ? पप्पू बोला, कोई चक्कर नहीं है साहब, पर साले की खुशी नहीं देखी जा रही। 3 दिन हो गया, रोज पार्टी पे पार्टी कर रहा है ससुरा। आजकल कुछ लड़कों का बाल बढ़ाने का फैशन चल गया है। एक माँ ने बच्चे से बोला, तू बाल क्यों नहीं कटवाता है? लड़का बोला, ओ मम्मी, इट्स फैशन। मम्मी बोली, नालायक, तेरी बड़ी बहन को देखने आए थे, तुझे पसंद करके चले गए हैं। कुछ लोग भाई साहब गजब के होते हैं। एक बार एक यमराज यूपी के एक आदमी के पास आए और बोले, मैं तेरी जान लेने आया हूं। आदमी बोला, ले जाइए साहब, पड़ोस में ही 3 घर छोड़ के रहती है। पुराने जमाने में जो विद्यार्थी होते थे उनके 5 लक्षण होते थे, आप सब जानते होंगे। काक चेष्टा, वको ध्यानम, स्वान निद्रा, तथैव च अल्पहारी, गृह त्यागी, विद्यार्थी पंच लक्षणम। लेकिन आज के दौर में विद्यार्थी के रील चेष्टा, मोबाइल ध्यानम, घोर निद्रा, तथैव च फास्ट फूड हारी, इंस्टाग्राम धारी, विद्यार्थी पंच लक्षणम।